नर्मदे हर प्रभु जी। दिसंबर का महीना है और ठंड का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है। अभी चारों तरफ आप देख सकते हैं कोहरा छाया हुआ है। और आज 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर ट्यूसडे। और यात्रा का आज मेरा 37 डेज चल रहा है। और यात्रा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, मेरा उमंग भी बढ़ते जा रहा है। और माँ का प्यार जो है ना, वो मेरे लिए अनमोल है। माँ का आंचल पकड़ के हम परिक्रमा कर रहे हैं पूरा किनारे से होकर। मोस्टली हम पूरा कोशिश किए कि किनारे वाला ही मार्ग पकड़े हम लोग, और पूरा किनारे होके ही जा रहे हैं, जिसमें से हमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत व्यू देखने को मिलते हैं। बस इसमें थोड़ा सा है ना कि कोई सिटी नहीं मिल रही है, कोई गांव नहीं मिल रहा है। बस माँ को देखते हुए, जिसका परिक्रमा कर रहे हैं उसी को देखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। छोटा छोटा गांव आ रहा है तट किनारे, जो भी गांव है वो हम आपको कवर करते जाएंगे। बहुत सारा खूबसूरत गांव है मध्य प्रदेश में। अभी तो ओमकारेश्वर पहुंचने में हमें काफ़ी वक्त है, क्योंकि हमारी रफ्तार काफ़ी ढीली है, आप कह सकते हैं। हम बहुत कम चल पा रहे हैं, पता नहीं सही है। तो कुछ ऐसा है आश्रम। ये है खामघाट का आश्रम, काफ़ी सुंदर आश्रम है। यहाँ पे कल हम लोग भजन, माँ का भजन हम लोग खूब आनंद के साथ, यहाँ पे सभी लोग आए हुए थे एकल अभियान वाले, तो सबको यहाँ भजन कर रहे थे रात्रि को। बहुत आनंद आ रहा था। बहुत निकल गए हैं। अब सीधा ऐसा मार्ग है, ऐसे मार्ग होते हुए जाएंगे। अब नेक्स्ट आश्रम कौन सा पता नहीं। और प्रभु जी सब ठीक? बहुत सुंदर। बस नर्मदा मैया की अनुकंपा है, बिल्कुल मैया के किनारे हैं। मैया को निहारते हुए, आँखों से देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। परिक्रमा की असली महत्व को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मैया का साथ है तो एक अच्छी अनुभूति मिलती है। हमें सतधारा बरमान करके ये जगह का नाम है। कुछ ऐसा दृश्य है और मैया एकदम समीप है। और हम लोग शायद यही रेस्टोरेंट के बगल में शायद, हाँ यहाँ से रास्ता है, उसी रास्ता से होकर हम लोग नीचे की ओर जाएंगे। जहाँ पे रुके थे जिस आश्रम में, तो वहाँ पे एक बाबा ने बोल रहे थे तो ऐसे ऐसे रास्ता है, तो वहाँ से चले जाओ बोल के। तो ऐसा कुछ दृश्य है। बहुत सारी शॉप है यहाँ पे पूजा सामग्री से रिलेटेड, क्योंकि माँ नर्मदा नदी एक पवित्र नदी है। तो पवित्र नदी में स्नान करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो ये कुछ ऐसा नर्मदे हर। तो अभी हम पहुंच गए हैं सतधारा सूरज कुंड। कुछ ऐसा दृश्य है। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। और सब बढ़िया प्रभु? अरे भगवान आपके चरणों की दया है। सब मैया की कृपा है ना। कुछ ऐसा है, बहुत ही पवित्र घाट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं स्नान करने को, देख सकते हैं। यहाँ पे पूजा संकल्प भी किया जाता है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। कुछ ऐसा दृश्य घाट का। नर्मदे हर, नर्मदे। जी 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 माई जी, नर्मदे। ये सामने जो दिख रहा है ना, वो बालू का ढेर, वो उत्तर तट, और हम लोग भी दक्षिण तट में है। कितना सामने है। और वहाँ पे देखते हैं भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, नमामि देवी नर्मदे। ऐसा कुछ दृश्य है, एकदम सामने है। अगर कोई परिक्रमा वासी आता ना उधर से, तो अभी दिखाते हैं आपको।
फिर जोर से चिल्लाते हैं हम लोग नर्मदे हर करके, आनंद आता है। फर्स्ट टाइम कल हमको मिला था 3-4 कोई परिक्रमा वासी थे जो उत्तर तट से आगे की ओर बढ़ रहे थे, बट अभी तक और ने मिला नहीं है। देखते हैं आगे कैसा रहता है। हम पहुंच गए हैं एक धार्मिक घाट, भीष्म घाट। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा एक पवित्र घाट है भीष्म घाट। काफी सुंदर दृश्य है भीष्म घाट का। बहुत सारे लोग आते हैं। मोबाइल? हाँ मोबाइल है, ये कैसा मोबाइल है? ये छोटा सा मोबाइल है। आईफोन। नर्मदे है। जैसे कि मैंने कहा है आपको, सफ़र में आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पहुँचने की बजाय आप उस सफ़र को अच्छे से फील करो, आनंद लो उस सफ़र से, और इससे बड़ा कुछ नहीं। वहाँ पहुँचने के बाद आपकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। बट ये सफ़र ही है जो हमें ज़िंदगी भर याद दिलाते रहते हैं। नर्मदे हर। लाइफ भी ऐसे ही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रोसेस को अगर एंजॉय नहीं किए तो आपने इस जीवन में कुछ भी नहीं किया और आप ऐसे ही चले गए। नर्मदे है। और हम देखते हैं हमारे प्रभु जी के साथ, ये हमारे घनिष्ठ प्रभु जी हैं जिनके साथ हम इस पवित्र यात्रा को हम साथ कर रहे हैं। प्रभु जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ 2 शब्द। देखिए, जब आप यात्रा की शुरुआत नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि यात्रा में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप यात्रा के बारे में सोच रहे होते हैं। और जब आप यात्रा समाप्त कर लेते हैं तो आपको पुरानी बातें याद आती है, पुराने सफ़र याद आते हैं। तो यही चीज़ है ज़िंदगी में भी। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो करने वाली चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जब कर लेते हैं उसके बाद वो चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन जब कर रहे होते तब उस चीज़ को हम फील नहीं कर पाते। तो लाइफ भी यही है, कहीं पहुंचने की बजाय वहां पहुंचने तक के सफ़र को एंजॉय करो, प्रोसेस को एंजॉय करना सीखिए, ज़िंदगी आपकी बहुत खूबसूरत लगने लग जाएगी। नर्मदे। बस यही है असली मायने और असली जीवन। नर्मदे। कोई फल फ्रूट्स मिलते हैं तो हम लोग हमेशा तोड़ लेते हैं। अभी ये देखते हैं बैर तोड़ रहे हैं हमारे प्रभु जी, और बैर हमें बहुत आनंद आते हैं। और ये वाले बैर बहुत मीठे लगते हैं, छोटे छोटे बैर हैं। इसके ऊपर में लाल रंग का निशान है। हाँ, ये कुछ अलग वैरायटी का बैर है ना प्रभु। तो ऐसा है, तो इसको जब चबाते ना तो ऐसा फील आता है कि हम चिलगम चबा रहे हैं, तो आनंद आता है। और उसकी गुठली चबाने में और आनंद आता है। थोड़ा ज़्यादा तोड़िए ना, वो पीछे वाले बेर थोड़ी नहीं जो है उसका आप ग्रहण करें। आप क्या था क्या नहीं उसका हमें नहीं देखना, और हम आगे निकल गए। हमारे प्रभु जी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, तो बताइए प्रभु जी। देखिए, जब आप नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं तो आप मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। पहली बात तो अगर आप मैया से ही दूर हो जाएंगे तो फिर परिक्रमा का जो असली महत्व है वो आप कैसे समझ पाएंगे। और मैया से दूर होने की वजह भी लोगों के पास में बड़ी अजीबोगरीब होती है। कुछ लोग तो हमें ऐसे भी मिले जो पैरों में कुछ पहन के चल रहे हैं, जूते या चप्पल, और वो इस वजह से तट किनारे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि तट किनारे चलने से उनके जूते गंदे हो जाएंगे। सचमुच ऐसा भी होता है क्या? ऐसा है क्या? देश की मिट्टी है, जितना अपने शरीर में लगा उतना। बिल्कुल। ये मिट्टी आपको कुदरत से जोड़ के रखती है, और कुदरत ने आपको इस तरह से डिज़ाइन किया है ना कि जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सही होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, और आप कुदरत से ही भाग जाओगे तो फिर तो आप एक बैरियर बना रहे हो। हम लोग बिना चप्पल के चल रहे हैं, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको नंगे पैर ही चल रहा है, लेकिन चूँकि हम उस बैरियर को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि अमूमन जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं तो हमारे पैरों में जूते चप्पल होते ही हैं, तो अर्थ के साथ में जो एक कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर देते हैं। और इसका पावर क्या हो सकता है, इसकी अर्थिंग की पावर क्या हो सकती है, जब आपको लगता है कि आपके पैर नई कुदरत के साथ में है तो उसकी जो अहमियत है उसका पता चलता है। और नर्मदे है। तो ये एक आश्रम में आ गए हम लोग। आश्रम का नाम है मारेवा आश्रम।
और ये बढ़िया घाट करके जगह है, वहीं पे आश्रम। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सबसे अच्छा मैया का जो किनारा आपको मिल गया, उससे बढ़ के परम आनंद सबसे बड़ा यही है। अरे सब बंद हो जाए चलेगा, लेकिन ये टच में रहना चाहिए। बिल्कुल, ये टच में है और परिक्रमा मार्ग टच में है। दोनों का दोनों आपको प्लस पॉइंट मिल, बिल्कुल बीच में। तो आश्रम से निकल गए। आश्रम में करीबन 2 घंटा तक थे। प्रभु जी लोग से गए, बात विचार कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज्ञान की बातें हमें बता रहे थे और बाल भोग भी मिला। फिर हम आगे की ओर निकल पड़े। कुछ ऐसा मार्ग है, थोड़ा सा जंगल वाला पार्ट है और मैया एकदम समीप है, तो एकदम किनारे से होकर हम लोग जा रहे हैं। ऐसा वाला रास्ता मिलता है तो अच्छा लगता है, कच्चा रास्ता और बहुत शानदार लगता है। तो परिक्रमा मार्ग में हमें गांव मिल गया है। गांव का नाम है बरिया घाट। कुछ ऐसा दिखता है गांव, छोटा सा गांव है लेकिन खूबसूरत है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सारा कुछ है। ये स्कूल है और सामने में ही मध्य प्रदेश का देखें कि आंगनबाड़ी और स्कूल एकदम सामने में ही है। ये आप देख सकते एकदम नीचे पे मैया है और एकदम मैया किनारे ये गांव है। मैया किनारे जो गांव होता है ना, वो काफ़ी खूबसूरत है और उस गांव से होकर परिक्रमा करने का आनंद कुछ और ही है। नर्मदे नर्मदे। और एक चीज़ बता देना चाहूँगा, किनारे से आप जाएंगे तो काफ़ी मुश्किलें आते हैं। बहुत ऐसे जगह में ना, किस रोड पे जाएं, रोड का चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेफ़्ट की ओर जाएं कि राइट की ओर जाएं। तो यहाँ पे ऐसा सीन है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे डाइवर्सन है, थोड़ा सा दूर या सामने में कोई ना कोई घर मिल ही जाता है और वहाँ पे पूछते हैं मैया को तो वो बता देती है। तो जैसे कि यहाँ पे भी डाइवर्जन था तो मैया पूछे तो मैया ने इस ओर बताया, तो हम इस ओर ही जाएंगे। नर्मदे हर माई। ये आप ही का है माई भैंस? वाह वाह, आप यहीं भी रहते हो माई? कितने सालों से यहाँ पे हो? ये तो हमें 25 साल हो गए। हाँ, खेती करते हो और यहीं पे रहते हो? हाँ। बहुत अच्छा, बहुत है। क्या नाम है इस जगह का? रम्मा बावारी। रम्मा बावारी। रम्मा बावारी। वाह, ये आप ही के हैं भैंसे? हाँ। हमको देख रहे हैं जो? हाँ। हमको घूर रहे हैं ना? हाँ, तो ये बकरियां भी आप ही की है? हाँ, काफी बड़ी बड़ी है। हाँ। वाह, बहुत अच्छा माई, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी बकरियां तो हमारे उधर नहीं पाई जाती है, बल्कि इतने बड़े बड़े बकरे पाए जाते हैं। यहाँ तो बकरियां बकरे जैसे है ना? अच्छा है माई, अच्छा है। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। ये कुछ ऐसे खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं, ये सबसे बेस्ट है। अगर टेंशन मुक्त होना, चिंता मुक्त होना है तो कुछ ऐसे ही सादा जीवन में चिंताएं मुक्त हो सकती है ना बाबा? नर्मदे हर। चले चले आगे की ओर बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो परिक्रमा मार्ग में और एक आश्रम मिल गया हमें और आश्रम में बाबा जी हैं। बाबा नर्मदे हर। बाबा, इस जगह का क्या नाम है? हमला हाँ, इस जगह का क्या नाम है? इस जगह को हाँ, झोला केतला। झोड़ा केतला। हाँ। और इस आश्रम का क्या नाम रखा है आपने? हम नाम नहीं जाने वाला। बस आश्रम है। हाँ, हाँ, रेवा मैया का आश्रम हाँ, है। तो कुछ ऐसा है, बाबा ने परिक्रमावासी की सेवा के लिए कुछ ऐसा आश्रम व्यवस्था किया है। इसमें देख सकते हैं भोजन प्रसाद के लिए इधर कुछ व्यवस्था है और परिक्रमावासी यहाँ पे कुछ रुकते हैं
बहुत अच्छा लगा बाबा आपसे मिलके। हाँ, स्टाम्प भी लगाते हैं? हाँ लगा दीजिए मेरा भी। बैठ लगा लो, हम अपना हैं, जी 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 पढ़े नहीं हैं। जी, हम लगा लेते हैं बाबा। हाँ ठीक जी जी। बाबा से बात करके काफ़ी आनंद आया। वैसे भी हम बोलते रहते हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, 60 प्लस होते हैं, वृद्ध अवस्था में होते हैं, उनके साथ बात करने में पता नहीं मेरा क्या कनेक्शन है। बहुत आनंद, बहुत प्रेम, इतना प्रेम आता है ना उन लोगों के प्रति, बहुत बहुत अच्छा लगता है। हम हमेशा भगवान को ही बोलते हैं कि ऐसे ही प्रेम बरकरार रहे भगवान, ऐसे ही नर्मदे हर नर्मदे हर। और मैया की ऐसी लीला ही है, वैसे ही हो रहा है सब कुछ। कुछ ऐसा मार्ग है, अभी काफ़ी वक्त है अभी, तो सफ़र को इस कैमरे के माध्यम से हम कैप्चर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बाद बाकी काफ़ी मेहनती लोग हैं इधर, बहुत अच्छे खेती कर रहे हैं इधर, बहुत अच्छे। आदमी प्लेन में नहीं कर पाता इतना बेहतरीन तरीके से खेती, बट ये पहाड़ के टीले टाइप से हैं, उसमें भी इन लोग स्प्रिंकलर द्वारा खेती किए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रभु जी, इस वक्त हम जिस गांव से होकर गुजर रहे हैं उस गांव का नाम है अंडिया। कुछ ऐसा दृश्य है, ये मैया के तट किनारे है ये भी गांव। काफ़ी खूबसूरत गांव है। तो सभी गांवों का एक एक शॉट तो बनता है, एक एक दृश्य कुछ ऐसे है दृश्य। इससे आगे जो आश्रम है, इस गांव में भी आश्रम है, बट अभी वक्त है और तो हम चल लेते आगे। लिंगा करके कुछ आश्रम है। वाह, ये बहुत खूबसूरत घर है ना, पूरा मिट्टी का ही बना हुआ है। ये पत्थर और मिट्टी का पूरा घर बना, बहुत पुराना घर ये। तो ऐसे ऐसे पुराना घर गांव में ही देखने को। तो जिस लिंगा आश्रम की बात कर रहे थे वो ये है लिंगा आश्रम नर्मदे हर। ये काफ़ी खूबसूरत जगह, ये पीपल का पेड़ के सामने है लिंगा आश्रम। तो बहुत सारे परिक्रमावासी यहाँ पे भी रुकते हैं, बट अभी मेरे पास समय है तो एक आगे और भी आश्रम है, तो हम उस आश्रम तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। बाद बाकी यहाँ पे देखें काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पे माँ का रूप कुछ अलग ही है। कुछ ऐसे चट्टाने हैं, देख सकते हैं, वहाँ पे बीच बीच में चट्टाने हैं और काफ़ी चट्टान है। तो ऐसे रास्ता है इधर से इसका इसलिए हम इधर से आए ना, गांव से भी रास्ता था, तो हम सोचे नहीं मैया तट के साथ जाएंगे मैया को देखते हुए, क्योंकि इसका जो दृश्य है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो उसी के लिए हम इधर से होके आगे की ओर बढ़े। तो कुछ ऐसा मार्ग है, वाकई बहुत ही खूबसूरत है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जब भी आप परिक्रमा करने आओ तो एक बार ज़रूर सोचना इस खूबसूरत दृश्य के बारे में, क्योंकि परिक्रमा के दौरान अगर इस दृश्य को मिस कर दिए, मतलब आपने कुछ भी नहीं देखा। सड़क तो हम हमेशा ज़िंदगी भर देखते रहेंगे, क्योंकि सड़क द्वारा चलना तो हमारे को लाइफ टाइम है, क्योंकि वो तो छूटेगा ही नहीं। हर किसी इंसान के लिए सड़क बना ही जाता है कि हर कोई चल पाए, लेकिन ये दृश्य सिर्फ परिक्रमा पैदल मार्ग मैया तट किनारे ही पॉसिबल है। नर्मदे हर। प्रभु जी, इस जगह का क्या नाम है? लिंगा घाट। ओ, लिंगा घाट इसलिए ना क्योंकि बाबा का शिवलिंग की तरह है, इस जल में प्रतीत हो रहा है। ये जो छोटी छोटी पर्वत चट्टानें दिख रहे हैं ना, इस शिवलिंग की तरह ही दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए लिंगा घाट नाम दिया गया है। और इस यहाँ पे एक डैम का रूप लिया गया है। देखते हैं बहुत सारे लोग मछली भी पकड़ रहे हैं। यहाँ पे पानी स्टोर हो रहा है और वहाँ से मैया का पानी धीरे धीरे आगे की ओर जा रहा है। नर्मदे। जो सबसे खूबसूरत पल होते हैं ना, वो शाम के टाइम होता है। एकदम मैया तट के किनारे, गेहूं की हरियाली अलग है। आप एकदम किनारे पे बैठो और माँ को देखो, और इधर सूरज की हल्की हल्की रोशनी आपके पीठ पे आएगी। बहुत आनंद है। ओहो, उस समय जो आप फील करोगे ना, वो फील
जो आपको हैप्पीनेस देगी ना, वो हैप्पीनेस आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये खूबसूरत दृश्य है। तो बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है मैया तट के किनारे चलने में, क्योंकि यहाँ पे ना हम नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें देख पाते हैं। नेचर से जुड़ी हुई कुछ भी दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल प्राकृतिक रूप ही दिखाई दे रहा है। तो प्रकृति के साथ हम जितना जुड़े रहेंगे ना, उतना टेंशन फ्री रहेंगे। अभी हम लोग एकदम मैया के किनारे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। ये कुछ ऐसे है यहाँ का, ये पता नहीं किस प्रकार की घास है, लेकिन इसको गार्डन में ज़्यादातर लगाया जाता है। तो यहाँ नेचुरल रूप पे उगा हुआ है। और यहाँ पे बाबा ने कुटिया बनाया। क्या बाबा, आपने तो नदी के बीच में ही कुटिया बना डाला है? संत महात्मा यहाँ थे, बैठो और का किया था। अच्छा, जितने भी संत महाराज आते हैं परिक्रमा वासी, उनको थोड़ा विश्राम करने के लिए ऐसा कुछ व्यवस्था बनाया आपने ना? हाँ जी, हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपका शुभ नाम बाबा? हमारा शुभ नाम गोपाल की बैठ है। ओके, कौन सी जगह है? ये घगरोला खुर्द। अच्छा, हाँ जी, हाँ। बहुत बढ़िया बाबा, यहाँ से सीधा माँ का दर्शन भी ना लाइव। हाँ जी, हाँ, हाँ। और खेती कौन सा है बाबा आपका? खेती जाइए अपनी का खेत, मिर्ची लगी है। मिर्ची लगी है? मिर्ची लगी है, गेहूँ बोआ है, राहल लगी है। ओह, हाँ जी, हाँ। मैया आप भी खेत में भागीदारी लेते हैं? आपका भी सहयोग रहता है खेती में? मैया आनंद आता है खेती करने में? क्यों नहीं आता आनंद? बहुत आनंद आता है ना? सही है बाबा। हाँ, हाँ। आप क्या चाहिए ना, बहुत मैया जी की बहुत कृपा है कि बस उनके चरणों में डरी रहा था अपन तो। बस सही हाँ है जी, हाँ। उनके चरण में रह गए और कुछ चाहिए ही क्या, है ना? हाँ जी, हाँ, हाँ। शाम सुबह दर्शन हो रहा है, 24 घंटा रह रहा है अपन। 24 घंटा। हाँ जी। ये तो तरस रहे हैं लोग, मैया के किनारे आने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, हाँ, हाँ। हम तो भाग्यशाली हैं जो कि मैया के किनारे आ गए। हम तो मैया के पास आ गए और किनारे से होके हमें लेके जा रही है, और भाग्यशाली हैं, है ना? बहुत अच्छा लगा बाबा आप लोगों से मिल के, है ना? हम तो चाहते ही हैं कि जितने भी रास्ते में लोग मिले उनका प्यार लेते जाएं, है ना? क्या चाहिए और जिंदगी में? नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा आपका फोटो ले रहे हैं। नर्मदे हर। बाबा आनंद आ रहा है? बाबा आप कितने किलोमीटर नाव में चल लेते हो? 2 किलोमीटर तक। तो प्रभु जी कुछ ऐसे भी चुनौतियाँ आती हैं। आप देखते हैं शाम का टाइम है और यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे एक झंडा है और यहाँ पे एक झंडा है, और कहीं ना कहीं ये गांव की ओर ले जाएगा। और आगे कितना आगे आश्रम है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। तो कोई गांव अगर ढूंढ लेंगे तो गांव में कैसे भी करके अपना व्यवस्था कर लेंगे। तो अभी गांव की ओर चलते हैं, कोई ना कोई गांव लेके ही जाएगा, क्योंकि मैया तट के किनारे जो भी रास्ता आते हैं वो कोई ना कोई गांव से ही लिंक रहता है। तो ऐसे कुछ करके पॉजिटिव थॉट्स लाने पड़ते हैं और जाते हैं। बाद बाकी क्या निकलेगा आगे जाके हमें भी नहीं पता रहता है। बाद बाकी प्रभु जी के लोग को पूछे थे तो वो लोग जिस तरह से बताए तो अनुभव लगा रहे हैं कि यही होगा। तो ऐसे ही है, अब चलते हैं। अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। जनरली हम दोनों का क्या होता है ना, कभी प्रभु जी आगे चल जाते हैं, कभी हम पीछे रह जाते हैं, तो कभी हम आगे चले जाते हैं, तो कभी प्रभु जी पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा होते रहता है जब कंटिन्यू हम चलते रहते हैं। तो हर किसी का स्पीड एक जैसा नहीं होता है, तो कोई आगे चला जा रहा हो तो कोई पीछे। तो जनरली हम ही पीछे रहते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत कैप्चर भी करना रहता है और इसलिए हम थोड़ा सा पीछे रहते हैं। बट थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर पीछे थे प्रभु जी, हम इंतज़ार करते करते आए तो शाम होते होते हम लोग मिल लें। और खैर एक रास्ते में ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, हो ही जाता है, एक दूसरे से मिल ही लेते हैं। बट रास्ते अलग हो जाएं तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा है। तो जैसे तैसे करके हम एक गांव तक पहुंच गए हैं। ये एक गांव हमें दिखा दिया है। अब पूछते हैं लोगों से, पूछने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं हो पाएगी या फिर पता नहीं, जो भी होगा। एंड नर्मदे हर, हाँ नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे। बरसाती पाओ
तो भी व्यवस्था है, और पक्का खाना है तो फिर भी व्यवस्था है यहाँ बाखर में। जी मतलब बताना पड़ेगा आपको। जी बाबा। बाबा ये कौन सा गांव है? ये पिठेरा है। पिठेरा। जी हाँ। जी तो हम लोग अभी पिठेरा गांव पे आए हैं ना। जी हाँ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा कुछ गांव का नाम है, और गांव वाकई काफ़ी खूबसूरत है। तो मैया तट के किनारे है, ये मंदिर है यहाँ पे, नर्मदे है। बोरी पे से बना दे रख लो पाँव, बोरी पे रख लो, और एक पैर इस पे रख लो, ऐसा खड़े हो जाओ। एक पैर उस पे रख, मानो और भन न पारे, ऐसा नर्मदा माई की जय। जय। ऐसा वाह, भरवा और दई बेटा। ये काम चल रहा है क्या बाबा? काम चल रहा है यहाँ पे, मंदिर निर्माण कार्य। अच्छा जी हम बोल रहे हैं मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पे। हाँ जी हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ की मूर्ति आप? हम झारखंड से बाबा। हैं? झारखंड से। झारखंड। जी जी रांची। जी जी बाबा। हाँ ठीक ठीक, धन्यवाद जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। तो ये है मंदिर, आज का व्यवस्था। बस भगवान के चरणों में आज विश्राम करने जा रहे हैं। मंदिर में काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहती है, और मंदिर में अच्छा लगता है विश्राम करने को।